एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित आरेखित चित्र बनाएं। वर्णन नहीं करना है। यूकैरियोटिक पादप कोशिका जो है डबल लेयर से घिरी होती है। पहला लेयर, पहली झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, जो कि कठोर होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए पादप कोशिका की आकार निश्चित होती है। दूसरी लेयर जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, जो कि जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो ये कोशिका भित्ति हुआ, उसके बाद कोशिका झिल्ली हुआ, उसके बाद इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। केंद्रक का द्रव और कोशिका का द्रव, दोनों द्रव को एक साथ हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। पर कोशिका के अंदर जो द्रव है उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। और केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसे क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। पादप कोशिका में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो रसधानी होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। कैसे होती है? बहुत बड़ी होती है। वह कोशिका का 90% जगह छेके रहता है। कितना परसेंट जगह छेके रहता है? 90%। इसी को रसधानी कहते हैं। रसधानी इसलिए बड़ी होती है कि पेड़ पौधों में जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, रसधानी में जल पाया जाता है। उसके बाद आइए केंद्रक झिल्ली। यह केंद्रक है। केंद्रक भी एक लेयर से घिरी होती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें छोटे छोटे धागे होते हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये है गाल्गी काय, जो कि परिवहन का कार्य करता है, और ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के समय मदद करती है। और ये कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। यह है अंतःपार्दवी जालिका। अंतःपार्दवी जालिका केंद्रक से सटी होती है, और अंतःपार्दवी जालिका को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक चिकनी और एक खुरदरी। चिकनी भाग में वसा पाई जाती है और खुरदरा भाग में राइबोसोम पाया जाता है। तो पहली लेयर को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। दूसरी को कोशिका झिल्ली, और केंद्रक से सटा होता है अंतःपार्दवी जालिका, और इसे कोशिका के अंदर जो द्रव है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है, पर माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जंतु को, मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। गाल्गी काय, जिसका कार्य परिवहन का है, यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। रसधानी, जो कि जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है, पर रसधानी जंतु कोशिका में छोटी होती है, क्योंकि जंतु में जल की मात्रा पादप कोशिका की तुलना में कम होती है, और पादप कोशिका की रसधानी इतनी बड़ी होती है कि वह कोशिका का 90% जगह छेके रहता है। तो ये हुआ यूकैरियोटिक पादप कोशिका का संरचना। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाली एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र। यह जंतु कोशिका का सेल है, इसलिए इसे जंतु कोशिका कहा जाता है। जंतु कोशिका जो होती है वो एक लेयर से ही घिरी होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसकी जो बाहरी लेयर होती है उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। इसमें केंद्रक होते हैं, केंद्रक में जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, और कोशिका में जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। दोनों द्रव को एक साथ जीव द्रव कहते हैं। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो कि ऊर्जा गृह है। इसमें चिकनी अंतःपार्दवी जालिका पाई जाती है, जो वसा का निर्माण करती है, तथा
इसमें दानेदार अंतःपार्श्वी जालिका भी पाई जाती है जो कि खुरदरा होती है, जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है। इसके केंद्रक में झिल्ली होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं और इसकी झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और जंतु कोशिका में राइबोसोम गुच्छों में भी पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जो कि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में गोल्गी काय पाई जाती है जो परिवहन का कार्य करती है तथा इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो ये हुआ जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्षेत्र।